के 4:53, 15 मिनट में सूरज गुरूब हो जाएगा बादलों के ऊपर, बादलों के नीचे नहीं। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है, जब मैं उस तरफ करूँगा तो आप देखिएगा, जो मुसलसल अभी तक पड़ रही है, जो 9 बजे करीब इसी वक्त शुरू हुई थी। तो मैंने रहा नहीं गया, मैंने कहा कि व्यूअर्स के लिए एक और वीडियो बना दी जाए। हालांकि काफ़ी बड़ी वीडियो बनी हुई है और अपलोड भी हो जाएंगी। तो चले मैं अब फ्रंट की तरफ करता हूँ। और मैं बता दूँ कि बगैर ग्लव्स के मैंने साफ़ किया, लेकिन मैंने ऊपर प्रॉपर लेयर्स पहनी हुई थी और मैं घर के ही कपड़ों में था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कि इससे पहले कि मैं कपड़े चेंज करूँ और वो करूँ, उस वक्त तक सूरज बिल्कुल, वैसे ये रहेगी, आप रोशनी ये रहेगी तकरीबन 7-8 बजे तक। क्यों कि जब इस तरह वाइट होता है तो रोशनी बहुत देर तक रहती है। तो चले, इस वक्त मैं 5 लेयर में हूँ, 1 2, उसके बाद नीचे स्वेटर 3 4 5, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। हाँ, एक टी शर्ट, फिर हाफ आस्तीन का स्वेटर, फुल आस्तीन का, फिर ये हाफ की मैं हमेशा पहनता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। पर एनी हाउ टेम्परेचर जो है 1 डिग्री हो गया है, इसलिए इतना कोल्ड नहीं था बाहर। तो चलें व्यूअर, चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी व्यूअर, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ट्रक है, हालांकि कुछ भी स्नो नहीं है, उसके बावजूद वो फंसा हुआ है। ये है यहाँ का। It's a lot of snow. It's a lot of snow, man. Here you can see how much snow is here. This is at least so far I would say about 8 to 10 inch. Now since these जब से ये, सॉरी मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, जब से ये क्या नाम है ऑटोमेटिक ब्लोअर आए हैं, उसकी वजह से काम काफ़ी आसान हो गया है। ये $500 से $800 के अंदर मिलते हैं। देखें कैसे सफाई करता जाता है। जी भैया, अभी ये थोड़ी देर में इसका जो डिफॉगर जो है ना, थोड़ा सा विंडो साफ करेगा तो फिर शायद अच्छा नजर आए, लेकिन थोड़ी देर में ही जी व्यूअर, तो आप देख सकते हैं क्या कहानी है। ज़्यादा वाइपर चलाता हूँ, मैंने भी पिछली वीडियो में देखा है, तो वो वाइपर ही नज़र आ रहा है, इसलिए वाइपर में स्लो कर देता हूँ थोड़ा सा इसको मैं। आप स्पीड देखें इसकी, और इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10 इंच होगी। 1 फुट बर्फ़ जो होती है, एक फुट से 1.5 फुट जो बर्फ़ है, शहर को थोड़ा सा महफूज करने के लिए काफ़ी होती है, ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए जो बेचारों को वॉक करना होता है। तो और प्लस छोटी गाड़ियाँ जो है, मैंने इस बर्फ़ में बहुत पिज़्ज़ा डिलीवरी की है। आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू पिज़्ज़ा स्टोर। और मेरे पर स्नो टायर था, होंडा सिविक हल्की वाली, बर्फ़ में फंस जाती थी।
और उसके जो फ्रंट के क्या कहते हैं, फेंडर कहते हैं, बेंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, आई डोंट नो। फ्रंट का जो होता है और पीछे वाला होता है, वो जाके बर्फ़ में फंस गया, खींचो तो पता लगा वही रह गया, गाड़ी बाहर आ गई। तो देखें लोग जो है, ये देखें इस वक्त ये गाड़ी जो थी लेफ़्ट साइड पे फंसी हुई थी, क्योंकि उसको ड्राईवे पे गाड़ी डालनी है और इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि वो नहीं डाल सकता। तो मैं थोड़ी सी आवाज़ कम कर देता हूँ, क्योंकि आवाज़ की वजह से आप लोग जो है ना, हालांकि अब मैं फिल्मोरा का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उसमें वो बैकग्राउंड नॉइज़ जो होती है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। अभी एक चक्कर में नेबरहुड का लगाऊंगा, उसके बाद मुझे कहीं एक जगह जाना है, क्योंकि मुझसे बर्फ़ में नहीं बैठा जाता। दिल करता है गाड़ी चला ऐसा ऐसा, क्योंकि ये सबसे सुकून वाला टाइम होता है, रोड खाली होती हैं और ये बर्फ़ जो है 8 बजे तक चलनी है। मेरे हिसाब से लोगों को सफाई शुरू करनी चाहिए, बहुत थोड़े लोग मार्केट में आए हैं। और मैं स्लो ब्लोअर का बता रहा था कि 700 से 800 अच्छा वाला जो ड्राईवे पे सफाई हो रही थी वो कल रात ही आया। आज मुझे पूछा भी नहीं मैंने कितने का लिया था, तो तकरीबन मेरा ख्याल है क्योंकि बहुत ही लाइट और बहुत ही कम्पैक्ट छोटा है तो यकीनन महंगा रहा होगा। और डबल बैटरी है उसकी, एक चार्जर पे रहती है और एक जो है ना आप उसमें लगा देते हैं। वैसे तो तारों वाले भी मिलते हैं, ये कॉर्डलेस है, तो दैट इज़ वे टू कन्वीनियंट। और अभी तक ये गिरती चली जा रही है बर्फ़। तो ये नेबरहुड का हाल है, इतने ज़्यादा लोग मार्केट में कह रहा था ना जिस तरह के आए नहीं है। 2 कमेंट्स के ऊपर मैं इसी दौरान में टाइम का फ़ायदा उठाते हुए, एक अजीम गुज्जर साहब ने कि कैसे कैसे लोग, बॉस आपने तो वो कमेंट्स देखे ही नहीं है जो मुझे आते हैं। होता क्या है कि मैंने जिस तरह पहले कहा है कि 35 साल मैंने रेस्टोरेंट का काम किया है, तो जब आप काउंटर के उस तरफ होते हैं, काउंटर के उस वाह क्या दरख्त का एक बहुत ज़बरदस्त जगह है ये है कम्पैक्ट किस्म का ज़बरदस्त स्नो ब्लोअर। अच्छा, जब काउंटर के आप इस तरफ होते हैं तो आप अपने आप को नहीं, ये देखिए बर्फ़ की सफाई शुरू हो गई, क्या नाम है, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बल्कि आप पूरे अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसी तरह मैं अगर यूट्यूब पे हूँ तो मुझे कभी कभी वाकई क्या बोलूँ, लेकिन सफाई हो रही है जी। सूरज ग्रुप हो गया होगा 5:01 पे, सॉरी आजकल मगरिब पड़ती है, मुझे जाना है, वापस आना है और मगरिब भी आगे पीछे होगी। एनी हाउ, तो आप जब एक तरफ होते हैं काउंटर के इस तरफ तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आपको कुछ ना कुछ तो फ़र्क जाहिर करना है ना। अगर आप भी वही लहजा अपनाएंगे तो इट्स गोइंग टू हर्ट नॉट ओनली योर रेपुटेशन, या जिस फोरम को आप यूज़ कर रहे हैं उसको हर्ट करेंगे। और प्लस गाली गलोच में रखा क्या है, अपने ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली बात है। देखिए सूरज गुरूब हो चुका है लेकिन रोशनी वैसी की वैसे ही है जिस तरह मैंने पहले कहा था। अभी ये ब्लोअर मार के गया है तो रोड साफ हो गई है काफ़ी हद तक इधर की। देखते हैं हर अंटारियो पे क्या आलम है। ये वियर होता क्या है कि ट्रैफिक लाइट के ऊपर जो है ना मैं उसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को, तो इससे आप ये देखें अब ये गाड़ी जो है पता नहीं फंसी है या बंद चला गया है, ये क्या करिए, देखिए स्पिन हो रही है गाड़ी, पता नहीं स्पिन हो रही है, ये क्या करना चाह रहा है। उसने हैजर्ड भी जलाई हुई है। व्हाट यू वांट टू डू मैन, राइट साइड का मैं देख ही नहीं सकता, इसको साफ करो। मेरा मिरर के ऊपर सारा बर्फ ही बर्फ है। यकीनन मैं जहाँ जा रहा हूँ रास्ते में कोई ना कोई गाड़ी जो है इतनी बर्फ में, आई डोंट नो, या तो इनके टायरों में जान नहीं है या आई डोंट नो व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू। गाड़ी अभी स्पिन हो रही है इनकी, तो यू हैव टू हैव अ गुड टायर, आई वुड ऑलवेज से। नहीं, इनके टायरों में जान नहीं, गाड़ी जान नहीं पकड़ रही, गाड़ी उठ नहीं रही है। देखिए व्यूअर, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं और इस सब के अंदर मैंने यही कहा है कि योर टायर शुड बी आसम। अब ये देखिए इनकी जो गाड़ी है
इनके टायर पुराने हैं और वो उसके ऊपर देखें किस तरह है। इसके जो पिछले टायर हैं, इट्स अ गुड लेसन, इट्स अ वेरी गुड लेसन। इसके पिछले टायर पे आप देखिएगा किस तरह बर्फ जमी हुई है। ये देखिए गाड़ी इसकी स्पिन हो रही है। ओ मैन, उसमें ना घुस जाना भाई। यू हैव टू हैव अ गुड टायर्स। You have to have a good tires. ये कोने में देखें, ये टो ट्रक वाला तैयार खड़ा है, बिल्कुल रेडी टू गो। अच्छा, ये भी एक कल्चर है यहाँ पर, ये टो ट्रक का। ये मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा जो हम अपनी आम जबान में बात करते हैं तो इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब के उसके ऊपर हूँ तो मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो होता है ना, जब वो परिंदा ऊपर एक हवा में उड़ रहा होता है तो वो फिर अगर कोई जानवर मरा हुआ मिले तो अब मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा। एनीहाउ, तो ये लोग जो है ना, ये इंतज़ार कर रहे होते हैं। इनके महीने में इनको सिर्फ 2 या 3 शॉट खेलने होते हैं, और या हफ्ते में 1 शॉट, और ये पूरा दिन इस तरह ये कोने में बैठे रहेंगे। और ये रेडियो को जो 911 की कॉल होती है उसको टेप कर रहे होते हैं। नॉर्थ अमेरिका में भी क्या क्या होता है। एनीहाउ, तो वहां से जब वो हो रहा होता है, पुलिस ने फर्स्ट या कोई एक्सीडेंट अगर हुआ और 911 को कॉल गई, तो ये अटैच होते हैं किसी ना किसी तरीके से। समहाउ दे फाइंड आउट कि देयर इज एन एक्सीडेंट समवेयर। और ये उस वक्त जब चलाते हैं गाड़ी, यू नेवर नो मैन हाउ दे ड्राइव। टो ट्रक वाले फुटपाथ के ऊपर भी और उसके ऊपर भी, और वहां फिर बाकायदा लड़ाइयां होती हैं, क्योंकि एक शॉट इनका जो है, अच्छा इनकी फिर आगे बनी हुई होती है कोलिजन वालों से, जो ये गाड़ियों का जो डेंटर वेंटर और ये वो सारा गेम इंश्योरेंस का होता है। अब बंदा इतना पैनिक में आया हुआ होता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, वो इतना पैनिक में आया होता है, वो बेचारा वो पूछता भी नहीं कि भाई कितने चार्ज होंगे, क्या हिसाब किताब है, हे यू वांट टो या ओके। अब कई ऐसे लोग होते हैं बेचारे जो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, कोई दूसरे शहर के होते हैं या कुछ होता है, अब ये लेके जाएंगे अपनी पसंद के उसके ऊपर रिपेयर शॉप पे। तो और टो का कितना बिल आएगा? Oh, don't worry about it. You got insurance, huh? They will take care of it. टो का आपको बिल आएगा 600-700 का। फिर रिपेयर शॉप का होगा, रिपेयर शॉप भी बन जाती है, ये भी बन जाते हैं। अच्छा, इवन इस तरह के, मेरा जब पिज्जा स्टोर था तो वो कोने में इंटरसेक्शन हमारा जो एग्लिंटन और सेंट्रल पार्क पे का एग्लिंटन है, उसमें बहुत एक्सीडेंट होते थे। कोई ऐसा स्पॉट बनता था कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना वहाँ एक्सीडेंट होता था। हालांकि नॉर्मल रोड की जैसी होनी चाहिए, मैंने इसको हाई लाइट पे किया हुआ है, उसकी वजह से मैं आई डोंट नो कि ये लोड होके कैसी आती है। अक्सर मैं क्या नाम है, वीडियो को जब लोड करता हूँ तो उसकी लाइट डिफरेंट होती है, जो मुझे नजर आ रहा होता है वो डिफरेंट होता है, आई डोंट नो। लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर के ऊपर आप उसका मजीद कंट्रास्ट है, उसकी वो जो क्या होता है, ब्राइट है और एक और चीज होता है थ्रेशोल्ड है, पता नहीं क्या क्या है, तो उसको आगे पीछे करके हो जाती है, अब थोड़ी जान पकड़ लेती है वीडियो। एनीहाउ, तो इनके पैसे बनते हैं। और हाँ, लड़ाई की आपस में इनकी लड़ाइयाँ होती हैं कि नहीं मैं पहले पहुंच गया था, नहीं तू पहले पहुंच गया था। इसमें टिपिकल किस्म का, मैं नहीं किसी एथनिसिटी या उसको नहीं कम नाम लूंगा, एक टिपिकल किस्म की कम्युनिटी इसके अंदर और बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मेरे वहां पर एक्सीडेंट बहुत होता था, तो एक दो मेरे पास जो आते थे पिज्जा खाने, शोरमा खाने या कुछ भी खाने के लिए, तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया हुआ था, हे ब्रदर इफ यू हैव एन एक्सीडेंट कॉल अस, आई गिव यू couple $100। ये आप अगर इनको बता दें और इसको अगर वो राइड मिल गई है, ये देखें, ये जो सामने से ट्रक गुजर के गया था अभी आपने देखा होगा, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मिसिसागा। ये शायद टोरंटो में मैं नहीं समझता कि इतनी प्रॉम्प्ट होता होगा। ये वॉकवे साफ कर रहा था, वॉकवे से मुराद ये जो फुटपाथ वगैरह होते हैं, ये उनकी सफाई हो रही थी। अच्छा, आप देखें ये शाम का टाइम है, 5:08 हो गए, नमाज। एनीहाउ, तो क्या ना, मैं वहां मैं नहीं समझता कितनी सफाई होती होगी।
तो मिसागा इज नोन फॉर दिस। मुझे अच्छी तरह याद है कि ब्रैम्पटन और मिसागा में एक फर्क ये होता है। एक और बात भी, लोग मुझसे पूछे कि ब्रैम्पटन में रहे या मिसागा में रहे। ब्रैम्पटन में उस तरह से म्यूनिसिपैलिटी इतनी तेजी से काम नहीं करती, फंड्स की कमी होगी, बजट की कमी होगी या जो भी वजह होगी। मिसागा इज अ रिच गवर्नमेंट में, जो मैं समझता हूँ म्यूनिसिपैलिटी जो है तगड़ी है। इनके पास या तो पैसा है, ये लगाते हैं पैसा, और इसीलिए हाँ, जिस तरह बॉर्डर है, किस्म का बॉर्डर वो नहीं बनता, डेरी नहीं बनता, थोड़ा सा और आगे करके बनता है बॉर्डर, जो एक मेन स्ट्रीट चल रही है ईस्ट टू वेस्ट। तो वहां पर अगर आप जाएं, जैसे ही आप मिसागा से ब्रैम्पटन की तरफ क्रॉस करेंगे या यहाँ से आप टोरंटो की तरफ क्रॉस करेंगे, या पहले बीच में एटिपिकोक आता है जिसके भी मैंने वीडियो कल डाली है, वहां पर आपको बर्फ का आलम कुछ और नजर आएगा। आई मीन रोड्स की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, वॉकवेज की कंडीशन की बात कर रहा हूँ। फुटपाथ पे बस का जो वो होता है, स्टॉप होता है। अब कल सारे ये बस स्टॉप के जो एंट्रेंस है, जितनी भी सफर है जहां से लोग बस पे बैठ जा सकते हैं, छोटा वो बॉबकैट आएगा, वो उसकी सफाई करेगा ताकि लोग आराम से चलकर बस पे सवार हो जाए। तो मिसागा इज known for taking care of their people. Oh, I feel good. I mean, driving is really awesome at this time. देखिए, मैं अपने पेस के ऊपर जा रहा हूँ, मुझे अब अज़ान हुई 5:11 पे। तो मैं अपने पेस पे जा रहा हूँ, मुझे वो नहीं है कि कोई मुझे तंग करेगा या ये वो। अच्छा, एक और कमेंट आया था, किसका था? इसको भी, ये दो जो है डिस्कस करने वाले कमेंट है जी। क्या नाम था इनका? जी आर खान साहब ने, बल्कि 3 हो गए डिस्कस करने वाले। R Khan, I don't know why skilled people leave Pakistan and India. I worked as an electrical engineer in Saudi Arabia for 10 years, earned a lot of money, and returned back Pakistan and invested in real estate. I'm enjoying earning here without making a lot of efforts. और दुबई और जापान में गया हूँ कई दफ़ा, और life is very tough, or you have to start from the scratch. चले, I'm glad man you are way too happy over there. अल्लाह सबको इतने ही हैप्पी रखे उन मुल्कों में। देखें, वहां से लोग किन वजूहात की बिना पर छोड़ के आते हैं। नंबर 1 ऑब्वियसली इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स। इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स उसको कहते हैं उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से उधर पूरी नहीं पड़ रही, इधर आके, जिस तरह कल ही मैं बात कर रहा था, एक प्लम्बर वहां कितना कमा लेता होगा बेचारा, या एक इलेक्ट्रिशियन कितना कमा लेता होगा। मैंने लाहौर में एक मकान पे काम करवाया था, इलामा इकबाल टाउन में। आई यूज्ड टू ओन दैट हाउस। पूरे घर की इलेक्ट्रिशियन और ये वो बड़े नॉमिनल से, तो मैंने कहा यार, तो हमारा $100 में ही काम चल गया। यहाँ $100 घंटा है इस वक्त, $100 घंटा, $80 घंटा, डिपेंडिंग। जो अगर आप किसी कंपनी को कॉल कर लें तो स्विच भी बदलने के ले लेंगे आपसे। तो एक तो लेबर की यहाँ पर वो है। सऊदीया क्यों जाते हैं लोग? आप जिस तरह गए थे, किसी वजह से गए थे ना, इकोनॉमिक रीजन रही होगी, आपने 10 साल में जान मारी, स्क्रैच से शुरू किया होगा और आपने काफी पैसे कमा लिए। तो ऑब्वियसली पीपल लीव फॉर द इकोनॉमिक रीजन, नंबर 1। नंबर 2 पॉलिटिकल रीजंस होती हैं बहुत सारी। नंबर 3 बच्चों की एजुकेशन है। आप एक फॉरेन स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़ाएं, एक मिनट में मुझे लेफ्ट बनाना है, आई हैव टू बी केयरफुल। लेफ्ट बनाते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। देखिए, मैंने मेक श्योर किया है कि सारे जब खड़े हो गए हैं, चांस नहीं लेना लेफ्ट बनाते हुए, चांस बर्फ में बिल्कुल नहीं लेना। आप जल्दी में लेफ्ट बनाने लगते हैं, हो सकता है आपकी गाड़ी स्किड कर जाए, फिर क्या करेंगे आप? जब श्योरिटी मुझे मिल गई
कि भाई सारे रुक गए हैं, मैंने आराम से सुकून से, बर्फ में जो है ना सुकून वाली कहानी है। और तारनाल की हो गया, अच्छा बातचीत हो रही है, सिंपल बातचीत। वाह क्या दरख्त लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने व्यू देखा होगा, क्या जबरदस्त मरी का नज़ारा पेश कर रहे हैं। वो जो शबनम गाना गाया करती थी पहाड़ों पे चढ़कर वहाँ पर नदीम के साथ में, ये बड़ा प्यारा घर छोड़ा है सब में गाना लगाने से रहा। अच्छा जी, तो ये रीज़न है, लोग इसकी वजह से जाते हैं। स्क्रैच से जान मारनी पड़ती है, लेकिन रिवॉर्ड जो है वाकई डबल है। लेकिन इसकी एक कीमत पे करते हैं। अपना कल्चर है, अपनी ईद है, अपनी बकरीद है, अपनी दिवाली है, अपनी होली है, अपना माँ बाप है, बहन भाई है। यहाँ तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात होती है। मैं उन साहब का नाम ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने इसके बाद वाला इंटरव्यू है। जी व्यूअर, बर्फ में गाड़ी जो है साइड पे मैंने गाड़ी लगाई थी, इतना ज़्यादा बर्फ है कि गाड़ी फंस रही है। अच्छा मैंने जान के इस वक्त कैमरा ऑन किया कि आप देखें इस वक्त सूरज गुरूब हुए भी आधा घंटा हो चुका है, और आप लाइट देखें, ये सारी रिफ्लेक्शन जो है ये बर्फ़ की वजह से ब्राइटनेस है। अगर बर्फ़ ना हो इतनी तो इतना ब्राइट ना हो। चलें पीछे पीछे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक बात है, अगर आपके टायर सही नहीं है तो आप इस तरह की जगहों से ना गुजरें। ये जो दुकानों के पीछे का इलाका होता है, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होगी, आपकी गाड़ी के फंसने के चांसेस ज़्यादा है। ये सारे गार्बेज कैन, वेस्ट कनेक्शंस कनाडा। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था उसकी, क्या नाम है उन साहब की, जिनका उन्होंने कमेंट किया था मेरे ड्राफ्ट के इसके ऊपर। तो ये पाकिस्तानी कल्चर है, बैंक वाले जो है काम नहीं करना चाहते, बहाने बनाते हैं। हालांकि वेरी सिंपल इसका वो है कि अगर आपका ड्राफ्ट गुम गया है, पोस्टल सर्विस से गुम जाता है। मैं यहाँ पर अब पोस्टल सर्विस पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी वजह से भी गुम गया, और अगर कोई कैश कर लेता है, फंस गया किसी वजह से, तो ये तो बैंक की जिम्मेदारी है। फ्रॉड उसके अंदर चला गया, बैंक उसको वो करे। एक आदमी ने भाई एक ड्राफ्ट मुझे भेजना, अगर फर्स्ट इस्लामाबाद कराची से, तो मैं भाई मेल ही करूंगा ना, या कोरियर सर्विस करूंगा। चले कोरियर में भी घूम गया। जब वो कैश होगा तो उसका वो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि जिस आदमी के नाम पे नहीं है, अगर कोई दूसरा फ्रॉड से उसको कैश करा लेता है, तो ये तो बैंक के उसके ऊपर है। और प्लस बैंक चेक कर सकता है कि कैश हुआ है कि नहीं हुआ है। बैंक के पास तो सिस्टम के अंदर सारा कुछ है, लेकिन वहाँ पर उन मुल्कों के अंदर दिस इज द प्रॉब्लम। अगर कोई इंडिया के लोग सुन रहे हैं तो वो कमेंट के सेक्शन में डाल के मुझे बताएं कि वहाँ का बैंकिंग सिस्टम किस तरह का है। अगर किसी का कोई ड्राफ्ट वगैरह गुम जाए तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। मेरा अपना एक ज़ाती तजर्बा है। इस्लामाबाद में मेरा एक मकान है अभी भी G6 के अंदर अपारे में। उसका अलॉटमेंट लेटर जो है शिकागो से आते हुए जब हम लोग मूव हो रहे थे कहीं गुमगुमा गया। अब मैं CDA पे जाता हूँ, CDA वालों ने मेरे 2 वीक ख़राब किए थे, और मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे कहा था कि मामू पैसे नहीं देने हैं, कुछ भी हो जाए। और वो बंदा भी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन के ऊपर, बहुत ही अच्छी पोजीशन में इस्लामाबाद में फेडरल लेवल पे तमाम कनेक्शंस,
इन इस कंडीशन में कि जाए भी जहाँ पर उसकी लिखवानी थी, क्या नाम है, पुलिस रिपोर्ट। अच्छा हाँ, उसके क्या वो है कि जी आप अखबार में इसका इश्तिहार दें पहले कि भाई गुमा वहाँ है यार, और नहीं हमें लगानी है कापी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं समझा रहा हूँ, और निकल लो ना यार, क्या मसला है, निकले निकले, जान पकड़े। आपका टायर नहीं साथ दे रहा लग रहा है। देखा ना, ये होता है अगर हल्की गाड़ी होगी फिर यही बनना पड़ेगा। आपकी हल्की गाड़ी है, टायर में जान नहीं है, गाड़ी नहीं उठेगी आपकी। तो सीडीए वालों ने कहा कि जी एफआईआर की कॉपी लेके आए, अखबार में इश्तिहार दें। जब मैं थाने जाता हूँ तो वो कहते हैं कि जी अखबार में इश्तिहार होना चाहिए इसका पहले। जब अखबार पे जाता हूँ तो कहते हैं एफआईए की कॉपी चाहिए, एफआईआर की कॉपी चाहिए। आई मीन जस्ट डिले टैक्टिक्स। और आखिर में मुझे इस कहने में कोई वो नहीं है, डिप्टी डायरेक्टर थे वो, जब उनको पैसे दिए तो क्या नाम है, अलॉटमेंट लेटर जो है मिला है मुझे। और वो क्या कह रहे हैं कि देखें आप हमें मेरे हाथ पे मत दें, आप इस दराज में डाल दें, मुझे इसका गुनाह नहीं लेना। तो भाई क्या तू वही पड़ा रहेगा दराज में, आप इस दराज के अंदर डाल दें बस। और उस जमाने में भी वो फिर अच्छी खासी उस जमाने के हिसाब से, क्योंकि मुझे अपना टाइम सेव करना था कि मैं जल्द से जल्द वहां से निकलूँ। तो ये वहाँ का कल्चर है, जिसके बगैर जितने कायदे आज़म होंगे। और मेरे सामने, मैं वहाँ काउंटर पे खड़ा था, आजकल मुझे नहीं पता कि क्या हालत है वहाँ की, मेरे सामने सारा लेन देन हो रहा था वहाँ पर। ये कल्चर है वहाँ का, इसीलिए हम लोग आज यहाँ खड़े हैं इस जगह पे। चले भैया, मैंने आपको काफ़ी सैर करा दी, काफ़ी बातें कर ली। कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो भी मैंने यूट्यूब के ज़रिए कर दी, यूट्यूब के माध्यम से कर दी। निकलते निकलते मैंने पकड़ लिया लफ्ज़। तो काफ़ी मैंने बर्फ़ की आपको सैर करा दी आज। जितनी बर्फ़ पड़ी थी मैं समझ रहा था कि एक आध गाड़ी मुझे नज़र आएगी, लेकिन सो फार आई डिडंट सी एनी कार कभी फंसी हुई नज़र आए। चले भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं यहाँ पर, आपको बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही, मार्लन एंड मनरो की, यहाँ से बिल्डिंग मैंने आप लोगों ने देखी होगी मेरी कई वीडियो के अंदर। दो लंबी तरीन बिल्डिंग है मिसिसागा की, देखें सामने, ये बिल्कुल इंटरसेक्शन के साथ ही राइट साइड पे बिल्डिंग है। लेकिन इतना ज़्यादा वो है, फॉग है और बर्फ़ इस तरह, हालांकि इस वक्त बर्फ़ बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में बहुत ही बारीक उसके अंदर है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। आपको विंडशील्ड पे नज़र आ रही होगी, मैंने इस वक्त रोका हुआ है वाइपर, और ये क्योंकि डिफॉगर है तो उसकी वजह से पिघल जाती है फ़ौरन। ये मैंने और स्लो कर दिया है, तो बिल्कुल भी ना बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल। लेकिन आप अभी भी आपको लाइट आसमान पे और इधर नज़र आ रही है। चलें भैया, मिलते हैं ब्रेक के बाद।